नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज मैं लेकर आई हूँ कार्तिक स्नान में पूजन कैसे करें के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को तुलसी जी अति प्रिय है। इसीलिए कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु के साथ साथ तुलसी मैया की भी पूजन किया जाता है। और आप इस महीने में कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आप पथवारी की भी पूजन जरूर कीजिएगा। और इस महीने में भगवान विष्णु, तुलसी मैया और पथवारी की साथ ही साथ पूजन किया जाता है और हम भी एक साथ पूजन करते हैं। और हम इस वीडियो में जानेंगे कि कार्तिक स्नान में पूजन कैसे किया जाता है। कार्तिक स्नान शरद पूर्णिमा से शुरू हो जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन आपको सुबह सुबह जल्दी उठना होता है, सूर्य उदय से पहले। और सूरज उगने से पहले आपको स्नान आदि कर लेनी होती है। स्नान करने के बाद आपको जहाँ पर आपने पथवारी और तुलसी जी रखा है वहाँ पर हम अच्छे से साफ सफाई कर लेते हैं। यदि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी स्नान आदि करके आप साथ ही रख सकते हैं। साफ सफाई होने के बाद अब हम उधर सारा सामान सामग्री रखकर बैठ जाएंगे। पूजा शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले सिंचाई करनी होती है। कोई भी वृक्ष या पौधों की हम पूजन करते हैं तो उससे पहले हम पानी डाल के सिंचाई कर लेते हैं। जो हमारा तुलसी का गमला है उस पर हम थोड़ा थोड़ा जल सींचेंगे। फिर जो हमने पटवारी बनाई है उसमें भी जल हम थोड़ी थोड़ी छींटे ही मारेंगे। जल सींचने के बाद अब हमें एक दिया प्रज्वलित करना होता है। दिया प्रज्वलित करने के लिए आप ज़मीन पर भी रख सकते हैं या फिर आप ईंट रखकर या पत्थर रखकर भी आप दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ईंट रखूँगी और दीपक इसके ऊपर रखूँगी और मैं इसी ईंट पर पूरे कार्तिक के महीने में दीपक प्रज्वलित करूँगी। और ये जो ईंट के ऊपर मैं स्वास्तिक बना लूँगी। और आप जमीन पर भी दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, ईंट नहीं रख रहे हैं, तो उधर भी आप स्वास्तिक बना सकते हैं। क्योंकि हर पूजा में स्वास्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह माना जाता है, इसलिए हर पूजा में इसे बनाया जाता है। और शुरुआती पूजन में ही हमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाना होता है और रोज ही इसके ऊपर हम दिया रखेंगे। अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। आप दीपक या देसी घी का भी प्रज्वलित कर सकते हैं, सरसों के तेल का, तिल के तेल का या फिर मूंगफली के तेल का भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। जैसे आप करना चाहे उस हिसाब से कर लीजिए। मैं इधर देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ। और अब हम वस्त्र के रूप में कलावा या चुनरी अर्पित करेंगे। आपके पास चुनरी नहीं है तो कलावा बांध सकते हैं। आप पहले दिन ही शरद पूर्णिमा के जो पहले दिन हम पूजन करते हैं उस समय आपको वस्त्र रूपी मोली या फिर आप चुन्नी अर्पित कर सकते हैं। और हम पथवारी को भी वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित कर देंगे। लड्डू गोपाल जी को हमने स्नान करा के वस्त्र भी पहना ही दिया है। अब हम इनको तिलक करेंगे और आपको सभी को तिलक करना है, जैसे कि पथवारी को, तुलसी जी को और लड्डू गोपाल जी को, सभी को हम तिलक करेंगे। जैसे हम तिलक लगाने के बाद अक्षत अर्पित करते हैं तो हमें कार्तिक के महीने में तिल का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, तो इसलिए हम तिल समर्पित कर देंगे, तिल चढ़ा देंगे तिलक करने के बाद। और आप थोड़े से दिए में भी तिल जरूर डाल देना। ऐसा कहा जाता है कि जितने तिल चटकते हैं उतना ही हमारे पापों का नाश होता है, इसलिए जरूर तिल आप दिए में डाल देना। उतने ही हमारे कष्ट कटते हैं, दुख कटते हैं और जितने भी हमारे ऊपर कष्ट मंडराते हैं वो सारे कट जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, इसलिए आप तिल जरूर डाल देना। अब हमें पुष्प अर्पित करना है। जितने आपके पास फूल हो वो आप अर्पित कर सकते हैं। कोई भी बगीचे में आपके पास फूल लगा हो वो आप अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, फूल के बगैर भी आप पूजन कर सकते हैं। अब हम पथवारी को भोग अर्पित करेंगे। आप भोग में कच्चा दूध और दही का
भोग लगा सकते हैं। और आपके पास छोटे छोटे कटोरी है तो आप कटोरी में डालकर भी भोग लगा सकते हैं, नहीं तो जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं दिया होता है मिट्टी का, उसमें भी हम डालकर भोग अर्पित कर सकते हैं। या फिर छोटे छोटे मटकी टाइप आती है उसमें भी आप भोग लगा सकते हैं। और तुलसी जी के गमले में आपको दूध दही ज़्यादा नहीं डालना है, हल्के हल्के छींटा ही देना है। ज़्यादा आप दही दूध डालेंगे तो ख़राब हो सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा छींटा ही करना है। और फलों का भोग भी आप अर्पित कर सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं। मिश्री का, चीनी का भोग भी आप समर्पित कर सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। और भोग अर्पित करने के बाद 1 लोटा जल अवश्य ही अर्पित करेंगे। भोग अर्पित हो जाने के बाद, चढ़ाने के बाद, अब हमें एक हाथ में फूल लेना है और उसके बाद कहानी सुनना है। आप फूल नहीं है तो तिल भी ले सकते हैं और कहानी सुन सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक स्नान के समय आप पूजन कर रहे हैं तो कहानी ज़रूर सुनना होता है। बहुत ही ज़्यादा कहानी का महत्व होता है, इसलिए कहानी अवश्य ही सुनिएगा, क्योंकि बिना कहानी के हमारी पूजन जो होता है वो अधूरा रह जाता है, इसलिए कहानी ज़रूर सुनिएगा। कार्तिक स्नान की बहुत सारी कहानियाँ हैं जो आप बहुत ज़्यादा नहीं सुन पाते, तो एक एक कर कर भी आप सुन सकते हैं, दो दो कर कर भी आप सुन सकते हैं कार्तिक स्नान की कहानी। कहानी सुनने के बाद जो हमने हाथ में लिया है, फूल लिया है, तिल लिया है, वो हम तुलसी मैया को अर्पित कर देंगे। अब हम आरती करेंगे। आपको आरती आती है कार्तिक महीने का तो आप आरती गा कर आरती कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही आरती कर लीजिएगा। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती कीजिएगा तुलसी मैया की। और पथवारी की आरती हम करेंगे और लड्डू गोपाल जी को भी हम आरती दिखाएंगे, आरती उतारेंगे। आरती हो जाने के बाद अब हम तुलसी जी की परिक्रमा करेंगे। पथवारी जी और तुलसी जी की हम परिक्रमा कर सकते हैं। आपके सुविधा हो तो आप कीजिएगा। जहाँ पर आपने तुलसी रखा है उस जगह पर आपके पास जगह नहीं बन पा रही है तो आप बिना परिक्रमा करे भी आप पूजन को पूरा कर सकते हैं। यदि है तो आप 11, 7, 5 जितने भी आप करना चाहें उस हिसाब से आप कर सकते हैं परिक्रमा। परिक्रमा हो जाने के बाद हमारी पूजा जो है संपन्न हो जाएगी। रोजाना हमें सुबह सुबह इसी प्रकार से पूजन करनी होती है। पूजा होने के बाद ये जो जल का लोटा है हम सूर्य देव को अर्घ्य दे देंगे। और जो भी हमने भोग प्रसाद अर्पित किया है वो हम पूरे सदस्यों में बांट देंगे। और दूध जो है वो हमने कच्चा दूध जो अर्पित किया है भोग में, वो हम अपने जो दूध है उसमें हम डालकर मिक्स कर कर हम सभी में दे देंगे। और जो दही है वो दही में मिलाकर दे देंगे। और जो भी आपने मीठे में भोग लगाया है, फल लगाया है भोग में, तो आप सभी में बांट दीजिएगा। और अब हमें चौकी पर छूकर, यानी कि तुलसी जहाँ पर आपने रखा है, पटवारी रखा है, उस पर आपको 3 बार हाथ जोड़ लेना है। और इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को स्थान पे रख देंगे। और शाम के समय भी आपको इसी तरह से पूजन करनी है। और पूरे कार्तिक महीने में हमें ऐसे ही पूजन करनी है। और शाम के समय आपको दीपक जलानी है पथवारी और तुलसी मैया के सामने। तो दोस्तों, ये जो कार्तिक मास के जो कार्तिक पूजन है, बहुत ही सरल पूजा विधि आपको दिखा रही हूँ। और आप सबको ये पूजा विधि कैसी लगी कमेंट कर कर ज़रूर बताना। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी को कुछ मदद मिला होगा। जो भी आपके मन में डाउट है वो क्लियर हुआ होगा। यदि नहीं हुआ है तो आप हमें कमेंट कर कर ज़रूर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और हम पूरी उम्मीद आशा करती हूँ आप सबको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी दोस्तों।